लेकिन ये पास्ट लाइफ रीडिंग से कभी कर्म बंधन कटता है क्या? हम किसी के ब्लेसिंग से कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। निष्काम कर्म केवल परमपिता के याद में हो सकता है, वो ऐसे नॉर्मल स्थिति में नहीं हो सकता। लेकिन पास्ट लाइफ के द्वारा जब वो ऑलरेडी स्थूल शरीर में आ चुका है, हम उसको तभी हीलिंग कर पाएंगे जब वो ऑलरेडी आया नहीं है स्थूल शरीर में। एक बार स्थूल शरीर में आया है तो उसको हम भोग करना ही पड़ता है। परम शांति। सभी का स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। आज हम लेकर आए आपके सामने एक स्पेशल पॉडकास्ट ज्योतिर्प्रकाश भाई के साथ, जिसमें आज हम बात करने वाले आकाशिक रिकॉर्ड्स की। आज जो पॉडकास्ट रहने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है और कई ऐसी मिथ को जो हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को लेकर सुनते हैं या जानते हैं, वो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और वो शायद उसमें हमें कुछ क्लैरिटी मिले। तो आज का पॉडकास्ट बहुत ही वंडरफुल होगा, जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, आपकी बहुत सारी गलतफहमी दूर हो सकती है। तो परम शांति ज्योति भैया, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो ज्योति भैया, आज हम बात करेंगे आकाशिक रिकॉर्ड्स की, और जैसे मैंने इस एपिसोड को शुरू करने से ही पहले बात करी कि आकाशिक रिकॉर्ड्स को लेकर बहुत सारे लोगों के अंदर आज मिथ है, गलतफहमी है, लोग उसके बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता है आकाशिक रिकॉर्ड्स की, और आज हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम वो सारे जो गलतफहमी है या जो लोग सोचते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स यहीं तक ही सीमित है, इसका दायरा इतना ही है, इसकी समझ इतनी ही है, तो आज आप अपने ज्ञान की दृष्टि से इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझाने की कोशिश करिए कि ये है क्या एग्जैक्टली। पहले तो परम शांति। जो भी आत्माएं हैं इस ज्ञान से जुड़े हुए हैं, बापूजी के ज्ञान से जुड़े हुए हैं। बापूजी के तो बहुत मतलब डिटेल्ड वीडियो है आकाशिक रिकॉर्ड्स के ऊपर, लेकिन आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये जनरल परसेप्शंस क्या है, जो पब्लिक परसेप्शंस क्या है आकाशिक रिकॉर्ड्स के ऊपर। क्योंकि ये आकाशिक रिकॉर्ड्स जो शब्द है ये आज के समय में बहुत मतलब आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव में बहुत यूज हो रहा है। जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, लेकिन इसका जो एक्चुअल जो मीनिंग क्या है उसको हम आज समझेंगे। जी, अभी आपने जैसे पास्ट लाइफ की बात करी शब्द की, अब काफी बार हमने भी एक पॉडकास्ट किया था हमारा, पहले एक शिल्पा बहन है हमारे साथ, उनके साथ हमने एक पॉडकास्ट किया था पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर। वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते भी है, पर मैं थोड़ा सा और आज आपकी दृष्टिकोण से जानना चाहूंगी कि जब हम पास्ट लाइफ की बात करते हैं और आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, क्योंकि जब भी हम आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात करते हैं उसमें भी हीलिंग चीजों की बात आ जाती है कि हम आपके पुराने जन्मों के बारे में जानेंगे, आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग्स करेंगे और उसमें जो भी हमें आपके सामने आएगा हम पता करेंगे और फिर आपकी उसमें हीलिंग में मदद होगी। पास्ट लाइफ भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि दोनों में बेसिकली डिफरेंस है या एक जैसी ही चीज है ये? देखिए, जो हम जब हीलिंग की बात करते हैं, हीलिंग बेसिकली हम तभी करते हैं जब कोई स्थूल शरीर में कोई हमें कुछ कष्ट अनुभूति होता है या कोई हमें बीमारी फील होता है। लेकिन स्थूल शरीर में कोई चीज आने से पहले वो सूक्ष्म में रहता है, कारण शरीर में रहता है। तो जो आकाशिक रिकॉर्ड जो है उसको जो हमारे कारण शरीर से भी ऊपर की रिकॉर्ड है ये, मतलब हम उसको बहुत डीपली समझे तो कारण शरीर से भी अंदर की रिकॉर्ड मतलब एक वाइब्रेशन है। जो हमारे संकल्प है, हमारे कर्म है, वो वाइब्रेशन के फॉर्म में ही रहता है कारण शरीर में, और उसको जब स्थूल में प्रकट होता है वो चीज, वो कर्म के रूप में प्रकट होता है। हम वाणी के रूप में प्रकट करते हैं संकल्प को भी, और वो कर्म के रूप में हमारे शरीर के द्वारा प्रकट होता है। तो जब भी वो शरीर में प्रकट होता है उसका रूप बीमारी के रूप में भी आता है, सुख के रूप में भी आता है। तो वो संकल्प जो ट्रैवल करता है हमारे जो कारण शरीर से, सूक्ष्म शरीर से होकर स्थूल शरीर तक जो ट्रैवल करता है, उसके लिए एक समय चाहिए। तो जब उसको हम बोलते हैं, जब स्थूल शरीर में जब प्रकट होता है तो उसको हम प्रारब्ध बोलते हैं, क्योंकि वो कर्म के रूप में इस स्थूल शरीर में दिखाई देता है।
तो उससे जो हीलिंग करना है, इसीलिए वो लोग क्या बोलते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन से वो उसको हीलिंग कर सकते हैं, वो बोलते हैं। लेकिन पास्ट लाइफ के द्वारा जब वो ऑलरेडी स्थूल शरीर में आ चुका है, हम उसको तभी हीलिंग कर पाएंगे जब वो ऑलरेडी आया नहीं है स्थूल शरीर में। एक बार स्थूल शरीर में आया है तो उसको हम भोग करना ही पड़ता है। उसको इधर हमें मेडिसिन से ट्रीट करना पड़ेगा या कोई भी चीज में ट्रीट करना पड़ेगा, लेकिन उसका इफेक्ट को कम करने के लिए, जो स्थूल शरीर में एक कोई बीमारी आ गया, इफेक्ट को कम करने के लिए हमें उसको सूक्ष्म या कारण से हील करना पड़ेगा। मतलब कॉज पता चल गया, बट उसका इफेक्ट जो आएगा वो तो भोगना ही पड़ेगा। भोगना पड़ेगा। लोग ये सोचते हैं कि हम हीलिंग पावर से हम ठीक हो जाते हैं और हमें उसको भोगना नहीं पड़ेगा, पर ये गलत है। ये गलत है और उसके लिए बहुत पावर चाहिए, क्योंकि जो हमारे ज्ञान के हिसाब से, क्योंकि कारण शरीर में हर चीज संकल्प के रूप में पड़ा रहता है, हर चीज वाइब्रेशन के रूप में पड़ा रहता है, एक ऊर्जा के फॉर्म में रहता है। वाइब्रेशन मतलब एक ऊर्जा, एक समथिंग, जैसे हम देखते हैं वेब फॉर्म में, तो हम ऐसे विजुअलाइज करें तो एक वेब फॉर्म में सम पड़ा है हमारे अंदर, तो वो वेब फॉर्म को हम रेक्टिफाई करना चाहते हैं। कैसे रेक्टिफाई करेंगे? उससे पावरफुल वेब डालना पड़ेगा, मतलब एक ऊर्जा डालना पड़ेगा, वो उसको ओवरकम कर ले। तो वो जैसे हम ज्ञान मार्ग में जानते हैं कि परम प्रकाश है, कि परम तत्व की ऊर्जा है, जब उसमें ट्रैवल करके आ जाएगा तो वो उसको हीलिंग करेगा। लेकिन एक बार स्थूल शरीर में आ गया, जैसे मुझे बुखार है तो स्थूल शरीर में आ गया, तो उसको हील करने के लिए फिर मुझे मेडिसिन लेना ही पड़ेगा या भोग करना पड़ेगा, या इतना पावर आ जाए, इतना कारण शरीर में पावर आ जाए कि वो स्थूल में भी आ जाए, तब वो उसको न्यूट्रलाइज कर लेगा। लेकिन उसके लिए इतना पावर कहाँ से मिलेगा, वो लोगों को समझना पड़ेगा। इतना पावर कौन दे सकता है धरती के ऊपर? ऐसा कोई इतना बड़ा मतलब है यहाँ पर जो आपको इतना पावर दे, और वो भी डायरेक्ट कारण शरीर पे दे? क्योंकि स्थूल शरीर तो वो पावर को रिसीव नहीं करेगा। वो चीजें, स्थूल शरीर तो सिर्फ मेडिसिन ही रिसीव करेगा, और कोई चीज स्थूल को ही रिसीव करेगा। जैसे हम मेडिसिन भी खाते हैं, मेडिसिन हमारे बॉडी एटम मॉलिक्यूल से बना है, मेडिसिन भी एक मॉलिक्यूल ही है। जितना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो मॉलिक्यूल के ऊपर चलते हैं, मॉलिक्यूल ही खाते हैं, स्थूल है। लेकिन कारण शरीर केवल संकल्प को रिसीव करेगा, केवल ऊर्जा को रिसीव करेगा। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये जैसे आपने पास्ट लाइफ की बात करी है ना, अब आकाशिक रिकॉर्ड्स, अब इनके बीच में बेसिक डिफरेंस मैं थोड़ा समझना चाहूंगी, क्योंकि मैंने भी अभी थोड़ा, जब हम ये पॉडकास्ट को आगे बढ़ाएंगे तो बहुत सारी ऐसी, मैंने जो आकाशिक रीडिंग करते हैं उनके भी कुछ एक्सपीरियंसेस सुने जो काफी एक मुझे रियलिस्टिक भी लगे किसी किसी के, तो वो उनके एक्सपीरियंस शेयर करते हुए भी मैं आपका दृष्टिकोण जानना चाहूंगी। पर उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप बताइए कि आकाशिक रिकॉर्ड्स बेसिकली कहाँ रिकॉर्ड्स है, ये किस चीज के हैं और कहाँ है? मतलब ये बहुत ही मतलब एक अच्छा मतलब इसका डिस्कशन है। जैसे आकाशिक रिकॉर्ड हम कहते किसको हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे सूक्ष्म शरीर, जैसे हमारे ज्ञान मार्ग में जो है 7 लेयर्स ऑफ सूक्ष्म शरीर है, फिर कारण शरीर आता है। तो हम सपने भी तो देखते हैं, सपने भी जो देखते हैं वो भी तो सूक्ष्म दृश्य है, वो भी स्थूल दृश्य नहीं है। तो क्या हम उसको बोलेंगे आकाशिक रिकॉर्ड? तो मतलब आकाशिक रिकॉर्ड मतलब आकाशिक वर्ड आया कहाँ से? आकाश तत्व से आया, और आकाश तत्व सिर्फ कारण शरीर में है। कारण शरीर के ऊपर महाकारण शरीर में जो परम आकाश जो भी है, महाआकाश जो भी बोलते हैं, सूक्ष्म आकाश हम बोलेंगे, आकाश से भी और पावरफुल है। तो आकाशिक हमारे सारे रिकॉर्ड, हमारे सूक्ष्म शरीर में भी जो रिकॉर्ड है, स्थूल शरीर में भी जो रिकॉर्ड है, वो अति सूक्ष्म रूप में कारण शरीर में चला जाता है। तो आकाशिक रिकॉर्ड मतलब हम कारण शरीर को ही बोलेंगे। कारण शरीर और उसके ऊपर जो सूक्ष्म लेयर है उसको ही हम आकाशिक रिकॉर्ड बोलेंगे। और सूक्ष्म शरीर में भी जो रिकॉर्ड है उसमें आकाश तत्व का परिमाण बहुत कम रहता है। बेसिकली अग्नि और वायु ही रहता है ज्यादा है। तो अग्नि वायु आकाश को हमारी सूक्ष्म शरीर माना जाता है। लेकिन जो 7 लेयर्स जो रहता होगा, जो मेरी समझ के हिसाब से, उसमें वायु और अग्नि बहुत रहता होगा। आकाश की तत्व धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ता जाता होगा, कारण शरीर में 100% होता होगा। तो हम स्वप्न भी देखते हैं कि हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी जाते हैं, वो मोस्टली हम कोई ना कोई सूक्ष्म शरीर को ही एक्सेस करते हैं। बेसिकली अपने ही भीतर में जो रिकॉर्डिंग है, सूक्ष्म रिकॉर्ड जो पड़ा है। कारण शरीर को कोई स्वप्न में भी बहुत डिफिकल्ट है,
कोई करता होगा तो मेरे को आइडिया नहीं है। कारण शरीर को एक्सेस करना बहुत मुश्किल है। योग शक्ति के बिना, आत्मा की शक्ति के बिना करना मुश्किल है। योगी करते होंगे, बहुत बड़े बड़े योगी पहले के टाइम पे करते होंगे, और आज भी कोई होगा तो कर रहा होगा हमें, लेकिन वो कहीं सामने तो कोई मतलब आते नहीं है। लेकिन ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का जो आज के डेट में इतने सारे चैनल्स में चल रहा है, उसमें तो मतलब उन लोगों को देख के भी नहीं लगता कि वो किसी के कारण शरीर का रिकॉर्ड को स्टडी कर रहे हैं। वो सूक्ष्म शरीर मतलब हार्डली एक दो जो शरीर होगा सूक्ष्म शरीर, मतलब अगर हम समझे अपने, हमारे 3 शरीर कहे तो स्थूल शरीर के भीतर जो सूक्ष्म शरीर है उसके अंदर भी आगे कारण शरीर तक 7 लेयर्स है। तो मतलब वो हमारे अंदर सभी रिकॉर्डिंग्स है। अभी कब तक की रिकॉर्डिंग्स है, कितने जन्मों की होगी? हाँ, वो भी, क्योंकि हमारे जो आत्मा की जर्नी को हम देखा जाए, वो आत्मा की रचना किस लेयर पे हुआ है। जैसे हमारे बेहद की ज्ञान में देखें तो आत्मा की रचना कब से हुआ है कोई कैलकुलेट ही नहीं कर सकता है। हम ज्ञान के हिसाब से देखें तो इस ब्रह्मांड की भी आत्मा की बात करें, इस ब्रह्मांड की आत्मा ब्रह्मा ने जो परम पुरुष रचना किए थे, परम पुरुष के बाद वो जो सप्तर्षि थे, सप्तर्षि के बाद ये मनुष्य आत्मा रचना होने लगा। वो भी हम देखें, उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे तो एक परार्ध खत्म होने के बाद, जैसे हमारे ज्ञान में तो है जो मनुष्य का जो आत्मा जो क्रिएट हुआ वो भी 10 साल के बाद ही हुआ, ब्रह्मा के 10 साल के बाद ही आत्मा हुआ। तो ये सब कैलकुलेट करने से तो खरबों साल हो गया एक आत्मा की जर्नी। मतलब हम सिर्फ इस ब्रह्मांड की बात करें, इस ब्रह्मांड की भी आत्मा की जर्नी खरबों साल हो गया। अब खरबों साल का रिकॉर्डिंग जो उसके कारण शरीर पे पड़ा होगा और सूक्ष्म शरीर में लास्ट कुछ जन्म का पड़ा होगा, उसमें कितना एक्सेस कर पाएंगे, कौन एक्सेस कर पाएगा? मैक्सिमम यही हो सकता है कि वो कुछ लेयर्स का जो रिकॉर्डिंग है वो एक्सेस कर सकते हैं। पर मैंने जैसे अभी कई लोगों का सुन रही थी, तो अब वो ऐसा बोलते हैं कि हमने पास्ट आकाशिक रिकॉर्ड्स देखे उनके, तो पास्ट हमने 100 साल पहले के भी देखे या 100 जन्मों के देखे। ये कितना सच है? हाँ, ये भी सच मानना तो मतलब जैसे कोई मतलब ऐसा कोई मेथड भी नहीं है कि इसको कैसे सच प्रूव करें या ना करें, क्योंकि ये तो क्या होता है कि जैसे हम रात को जिस बंदे के साथ हो रहा है, इसमें तो दो है, एक बोल रहा है कि मैं करा रहा हूँ, और दूसरा जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अब वो क्या है कि वो जब वो जिस स्टेज में बोलती है, मतलब वो बोलते हैं कि वो सबकॉन्शियस स्टेज में जाती है, वो जब उठती है उस स्टेज से, फिर मतलब जिसको बोलते हैं कॉन्शियस, थ्रू कॉन्शियसनेस में आता है, वो उसको भी क्या बोल रही है उसको वो भी होश में है नहीं। अब किस स्टेज पे वो बोल रही है और वो कहाँ तक वो सच है, इसका तो कोई गारंटी नहीं है, कोई भी गारंटी नहीं है। और वो जो बोल रही है उसको जब होश में आती है, मतलब जो स्थूल कॉन्शियसनेस में आती है, और जो बोलने वाला जो है, जो करा रहा है, वो उसको एक्सप्लेन करता है कि आपने ऐसा ऐसा बोला। उसके मेमोरी में है कि नहीं पता नहीं। और कभी कभी क्या है कि हम सपने में भी बहुत सारी चीज ऐसे देखते हैं, मतलब बहुत अच्छा तो शायद कहीं रिकॉर्ड हुई हो और वो हमारे रिकॉर्डिंग के टाइम आ रही हो, मतलब ऐसा एक्चुअली रिकॉर्डिंग 2 प्रकार हो जाता है, एक सच में वो इंसिडेंट हुआ हो, दूसरा हम कभी कभी हम इतना ज्यादा सोचते हैं किसी चीज को ना, हम सच मानते हैं उस चीज को, इल्यूजन हो जाता है, इल्यूजन टाइप का। वो एक हमारे जो सूक्ष्म में एक क्या बोलते हैं, एक मतलब एक प्रिंट कर देता है वो। जैसे हम बार बार कोई एक सीरियल देख रहा है, कोई टीवी में सीरियल देख रहा है, कोई मूवी भी देखा, मूवी उसको बहुत इंप्रेस कर गया, मतलब वो मूवी में वो इंसिडेंट बहुत इंप्रेस कर गया, वो भी एक उसका स्मृति बन जाएगा। मतलब कोई भी चीज हम उसमें इंप्रेस हो जाते हैं ना। हम रोज सुबह, जैसे हम कैसे रिकॉर्ड कैसे बन रहा है, जैसे हम रोज सुबह ब्रश कर रहे हैं, मैं आज किसी को पूछूंगा कल आपने कैसे ब्रश किए थे, वो याद ही नहीं रखेगा, क्योंकि ये एक रूटीन मैटर है। लेकिन उस सुबह कोई ऐसा बंदे से वो मिला है जो बंदे से वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, उसको कुछ डिफरेंट लगा, कुछ उसके ऊपर इंप्रेशन डाला, वो याद रखेगा, हो जाए वो बहुत दिन तक याद रखेगा। ऐसे चीज भी वो सूक्ष्म में रिकॉर्ड हो जाता है। तो ऐसे कभी कभी उसको जो बोलते हैं कि आपका पास्ट लाइफ को हम इमर्ज करा रहे हैं, वो भी नहीं हो सकता है। कभी कभी वो उसके अंदर ये सोच भी पड़ा होगा, जैसे कोई ऐसा सोचा भी होगा कि मैं महाभारत के टाइम पे कहीं मैं श्री कृष्ण के सामने होता, तो वो सोच भी उसके अंदर रिकॉर्ड बन के पड़ा होगा।
अब वो भी इमर्ज कर रहा है तो आप कैसे सच मानेंगे? अभी तो आकाशिक रिकॉर्ड्स की एक बात है, आपने बात करी तो मुझे याद आया, एक किसी का देख रही थी रीडिंग, तो उसमें वो बता रहे थे कि मैंने ये भी देखा कि मैं महाभारत काल में मैं कौन सा पार्ट प्ले कर रहा था। अब लगभग 5000 साल पहले की भी बात, वो कुछ आकाशिक रिकॉर्ड से बताने का क्लेम कर रहे थे कि हमने रीड किया और हमें ये पता चला। पर एक चीज बहुत बढ़िया थी जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिनका मैंने आकाशिक रीडिंग जो करते हैं, और उन्होंने एक दो रियलिस्टिक बात करी। अब वो कितने लेवल तक जाते हैं, उनका चेतना का स्तर कितना है, वो हम जज नहीं कर सकते और वो जज करना राइट भी नहीं होगा। लेकिन उन्हें एक चीज बहुत अच्छी कही कि ज्यादातर जो भी उन्होंने रीडिंग की टेक्निक बताई, तो वो रीडिंग की टेक्निक बताते समय बता रहे थे कि ज्यादातर हम लोग जो होते हैं, जो रीडर्स कर रहे हैं और जो सनातन हम धर्म से, अपने हिंदू धर्म से जुड़े हुए, तो या हम शिव की पूजा करते हैं या विष्णु की करते हैं। लेकिन आप ज्यादातर देखेंगे जब भी हम ध्यान की बात करते हैं तो शिव की ही ज्यादा उपासना की जाती है, क्योंकि शिव विष्णु को पूजने के लिए एक अलग विधि और एक अलग होता है, मतलब उनका भाव एक अलग होता है उनके साथ जब हमें कनेक्ट होना होता है। और जब तपस्वियों की बात करते हैं तो शिव के साथ होते हैं। तो हम भी जो टेक्निक अपनाते हैं आकाशिक रीडिंग करते समय, तो उसमें भी हम ध्यान की टेक्निक अपनाते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं उस समय। और हम जब, जैसे मेरा कनेक्शन मेरे शिव से बहुत है, मैं शिव को मानता हूँ, तो इसलिए मैं उनके साथ कनेक्ट होता हूँ, उनकी ऊर्जा के साथ कनेक्ट होता हूँ, और फिर मैं आकाशिक रीडिंग जिसकी करनी होती है उनकी करता हूँ। उन्होंने एक बात कही कि जब मैं किसी की आकाशिक रीडिंग कर रहा होता हूँ, जब उनको मैं पहले से ही बोल देता हूँ जो कुछ भी मैं आपको बोलूंगा इसके बारे में, मुझे आपको बुरा लगे आपको अच्छा लगे, इमोशनली वो आपके लिए कितनी दुखदायक बात हो सकती है, इसके लिए मैं कोई गारंटी नहीं लेता, क्योंकि मुझसे जो बुलवाया जा रहा होगा, क्योंकि मैं एक अलग रेल्म में अलग एनर्जी के साथ कनेक्टेड हूँ, तो मुझसे जो बुलवाया जाएगा मैं वो आपको बोलूंगा। अब वो आपको बुरा अच्छा जैसा भी लगे उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मुझे बस जो बोला उतना बोलूंगा। तो वो पहले से ही जिसके ऊपर कर रहे होते हैं उसको पहले से ही आगाही दे देते कि भाई ऐसा होगा। अब यहाँ पे मैं कुछ सोच ये रही थी उसको वीडियो को देखते समय कि रियलिटी में वो शिव के साथ कनेक्ट होते होंगे, क्योंकि जैसे अगर हम बोले शिव, अब शिव इस ब्रह्मांड का एक मालिक, और उसकी फ्रीक्वेंसी, उनकी एनर्जी से जुड़ना, अपनी एनर्जी को उनकी एनर्जी से ट्यून करना काफी हद तक बहुत मुश्किल लगता है, उसके लिए बहुत तपस्या चाहिए। और पहले के जो ऋषि मुनि थे वो 400 500 साल योग तपस्या करते थे, आज तो हम शायद 2 घंटे भी नहीं करते। तो ये कितना, ये कैसे हो? ये भी बहुत ही मतलब फिक्सियस है जो ये, मतलब हम किसी को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, वो तो वो किस स्टेज में हम बता भी नहीं पाएंगे। बट हम ज्ञान के दृष्टि से देखें कि जब हम इस ब्रह्मांड के शिव के बात कर रहे हैं, वो तो परमधाम में है और उनके एक कला की पावर है जो मतलब उतना आत्मा में शक्ति है। अभी धरती के ऊपर भी कोई आत्मा एक कला की अनुभूति करे तो बहुत बड़ी चीज होता है। और आकारी शिव जो है वो तो जो पूरा परम तत्व में है, वो परम तत्व को शिवपुरी में जो परम तत्व को भी यहाँ रह के अनुभूति करना, वो भी बहुत बड़ी योगिक स्टेज है आत्मा का। तो वो कहाँ तक वो पहुंच रहे हैं, लेटेस्ट टेक वो जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में इतना हाई लेवल तक पहुंच पा रहे हैं, परम तत्व या परम प्रकाश को अनुभूति कर पा रहे हैं, तो उनके पास तो उनकी रिकॉर्ड क्या, पूरा ब्रह्मांड का रिकॉर्ड आ जाएगा। मतलब वो किसी का पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की जरूरत नहीं, वो ब्रह्मांड को पूरा बता देंगे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है। तो इसलिए वो जो बोलते हैं कि मैं जिस डायमेंशन में कनेक्टेड हूँ, वो बात डायमेंशन मतलब हम सूक्ष्म जगत को भी एक स्थूल जगत से हायर डायमेंशन बोलते हैं। तो ये भी सवाल आता है कि वो कौन से रेंज तक कनेक्ट होते होंगे, कौन से उनकी ज्ञान कहाँ तक है, वो उस हिसाब से वो क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो कौन से डायमेंशन में कनेक्ट हो रहे हैं, उनको वो भी जानकारी जनरली नहीं हो रहा होगा। तो इसीलिए ये सब चीज़ों को मतलब हम साइंटिफिकली या आध्यात्मिक हमारे कोई जो ग्रंथ है, जो भी हमारे जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है, उसमें भी कोई ऐसे चर्चा भी नहीं है। जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना पहले होता था, लेकिन बड़े बड़े योगी करते थे ऐसे, मतलब जैसे हम आजकल कर रहे हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन। आजकल तो ऐसा कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग आपको सीखनी है तो आप 4 से 5 महीने में 400-500 रुपए दीजिए या वॉट एवर एक्स अमाउंट दीजिए,
इसमें आप 5 महीने में तो आप आकाशिक रीडिंग करना सीख जाएंगे। हाँ। तो ये कितना, मैं आज ये पॉडकास्ट में ये क्वेश्चन आपसे इसलिए अब पूछ रही हूँ कि रियलिटी में आकाशिक रीडिंग करना इतना इजी है कि मैं भी आज किसी के पास जाती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी मेडिटेशन करती हूँ, तो मुझे रीडिंग ऐसे करनी हम किसी की नहीं कर सकते हैं। तो मैं पूछना चाह रही थी कि ये कितना सच है, क्योंकि लोग आज अपने कार्मिक्स क्लियर करने के लिए कई लोगों के पास जा रहे हैं। मेरे को सबसे पहले प्रश्न है कि जो आकाशिक रीडिंग कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि खुद अपना कर्म देख ले, वो क्यों धरती के ऊपर है? क्या वो इतने ज्ञानी है कि वो कर्म बंधन से मुक्त है? क्यों ये शरीर के लेके है? वो खुद बताए, दूसरे की तो छोड़ दे। वो क्या वो सारे दुख कष्ट से मुक्त है? वो खुद अपने सारे बीमारी से मुक्त हो चुका है? क्या सारे कर्म बंधन, उसको कोई दुख नहीं है? उसको पूरा वो परमधाम की अनुभूति कर चुका है, वो अंतिम लक्ष्य प्राप्त कर चुका है। पहले वो खुद अपने आप को पूछे, दूसरे को तो क्योर करना छोड़ ही दे। जब वो खुद मुक्त नहीं है, वो दूसरे को क्या पास्ट लाइफ रीडिंग करेगा? ये तो बहुत ही मतलब, जो उसके पास जा रहा है पास्ट लाइफ रीडिंग करने के लिए या सही बात है। अपने बीमारी से, अरे जो खुद बीमार है वो आपको कैसे बीमारी से मुक्त करे? सही बात है। जो खुद बंधन में पड़ा है, आपको बंधन से क्यों मुक्त? लोगों को ये समझना पड़ेगा, क्योंकि हाँ। आज ये कल्चर इतना हो गया है, ये चीजें लोग इतना अडॉप्ट कर रहे हैं कि इसमें कई लोगों ने अपने पास्ट लाइफ को जानने के चक्कर में करंट चीज, आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ने के चक्कर में करंट चीजों को अपना स्पॉइल कर दिया। हाँ, वो अपना ड्यूटी नहीं समझ रहे हैं, अपना जो देखिए, हमारे जो सनातन ज्ञान में भी हम देखें कि हमारे जो वेद पुराण है या रामायण महाभारत, जिसके बेसिस पे, आधार पे हमारे जो लोग अपने संस्कृति बनाए हुए हैं, वहाँ कभी जो इतने अवतार आए हैं, कोई पास्ट लाइफ रीडिंग कर रहा था? वो अपने ड्यूटी कर रहे थे, एक फिक्स उनका जो क्या बोलते हैं नियत कर्म कर रहे थे, जो उनका करना है। और आध्यात्मिक साधना करने की एक प्रोसेस है, जो कैसे ज्ञान योग सेवा क्या क्या करना है, इवन भक्ति मार्ग में भी अपना प्रोसेस है। लेकिन ये पास्ट लाइफ रीडिंग से कभी कर्म बंधन कटता है क्या? कभी कर्म बंधन कोई काट ही नहीं सकता है, पास्ट लाइफ रीडिंग से कर्म बंधन कट भी नहीं सकता है। और ये सारे चीज जो बापूजी ने हमें जो ज्ञान दिए हैं, वो तो हमारे बहुत सारे वीडियो पढ़ा ही हुआ है। जो कोई भी आत्मा में इतना शक्ति नहीं है उसके अंदर, या वो किसी भी डायमेंशन में जोड़ के वो लेटेस्ट किसी का पास्ट लाइफ रिकॉर्ड चेक कर रहा है या आकाशिक रिकॉर्ड चेक कर रहा है, उससे पहले खुद अपना रिकॉर्ड चेक कर ले। पर वो ये कह रहे थे कि हमारे पास जैसे लोग रोज तो आते नहीं है आकाशिक रीडिंग्स करने, तो हम खुद का भी रिकॉर्ड रीड करते रहते हैं। हाँ, तो खुद का रिकॉर्ड रीड करके वो खुद बताए कि क्या है, क्यों वो, उसको तो वो इतना पता चल जाए कि वो आया क्यों है धरती पे और कब से आया है, उतना जान ले वो। मतलब अब उनकी भी मैं बात कहूंगी, एक तो चीज, ये 2-3 चीजें मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हो सकता है लोगों के, हमारे व्यूअर्स के सवाल उठते हो इसको लेकर, और उसमें मुझे 2 चीजें कंट्रोवर्शियल लगी, जिसका आंसर मैं चाहूंगी कि आप अपने दृष्टिकोण से दें। कि एक तो उन्होंने कहा कि हम ये पता कर सकते हैं आकाशिक रीडिंग से कि ये लास्ट जन्म है उस आत्मा का। तो उन्होंने क्या कहा, क्या संकेत मिलेगा? संकेत ये मिलेगा कि वो इस लाइफ में अब उसको सब कुछ मिल चुका होगा, वो संतोषजनक जिंदगी जी रहा होगा और नियर टू मोक्ष टाइप सिचुएशन होगी उसकी मानसिक स्तर पे, और सारे अबंडेंस, मतलब जो सुख होने चाहिए वो सारे सुख भी होंगे। एक चीज ये थी। दूसरी तरफ वो अपने पूरे एपिसोड में ये भी कह रहे थे कि हमें समझना चाहिए कि हम जब आकाशिक रीडिंग्स कर लें तो उसमें कार्मिक्स भी आए। ऑफ कोर्स आप अपने कार्मिक्स को ही रीड कर रहे हो ना, और फिर उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि उसको काटने के लिए आप जितना हो सके लोगों की ब्लेसिंग्स लो। तो अब मुझे थोड़ा सा ये हुआ, क्योंकि हम जब बापूजी का भी ज्ञान सुन रहे हैं तो ब्लेसिंग्स लेना भी कर्म बंधन ही होगा। मतलब हमारा बर्थ तो डिसाइडेड हो गया, अच्छे कर्म करें। तो यहाँ मुझे समझ नहीं आया कि हम कैसे लास्ट जन्म को कनेक्ट करें और कैसे इसको कनेक्ट करें। ये दोनों चीजों को आप थोड़ा अच्छी तरह समझाइए। मतलब जो ऐसे बातें बता रहा है, ये बहुत ही मतलब ज्ञान के हिसाब से तो, या हमारे जो भगवत गीता के हिसाब से भी कहीं बैठता नहीं है। क्योंकि कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए हम किसी के ब्लेसिंग से कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। ये बहुत जरूरी है, लोगों को जानना है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, बस हम ये अच्छा कर्म कर ले
पुण्य का खाता हो हाँ। जाए और तो हमारा कर्म नलीफाई हो जाएगा। नहीं, कर्म नलीफाई भी नहीं होता है। बापूजी अपने वीडियो में बहुत बार बोले हैं, और ऐसे भी भगवत गीता की भी है कि हमें बहुत गहराई से समझना है कर्म, अकर्म, विकर्म क्या है, संचित कर्म क्या है, क्रियमाण कर्म क्या है, प्रारब्ध क्या है, और ये बहुत सूक्ष्म रूप में काम करता है। हम ये जो आकाशिक रिकॉर्ड भी पढ़ रहे हैं, आकाशिक रिकॉर्ड ही हमारा कर्म का गति है, जो आत्मा की कर्म की गति है। और आत्मा की क्वालिटी के हिसाब से आत्मा कौन से डायमेंशन में क्रिएट हुआ है और आज जो धरती के ऊपर आया है, वहां से यहाँ तक कि जितने भी कर्म है, सारे जो रिकॉर्ड पड़ा है, कर्म की रिकॉर्ड पड़ा है। शास्त्र में एक वर्ड यूज होता है कर्माशय। कर्माशय मतलब कर्म आशय, आशय मतलब घर, कर्म का घर। कर्म अच्छा। का घर कहाँ है? सारे तत्व है, आकाश तत्व है, परम आकाश तत्व है, ये कर्म का घर है। जब तक आत्मा परम प्रकाश तक नहीं पहुंचता, जिसको हम बीज रूप स्थिति कहते हैं, तब तक जो भी करता है, जो भी संकल्प करता है, सारे रिकॉर्ड के फॉर्म में रहता है। उसको बोलते हैं कर्म का घर। अब वो इस कर्म का घर में जो एक संकल्प आ गया, एक रिकॉर्ड पड़ गया, एक वाइब्रेशन पड़ गया, एक ऊर्जा, किसी के ब्लेसिंग से कैसे काटेगा उस ऊर्जा को? ये तो बहुत कॉमन सेंस है। जैसे मेरा सोच मेरा सोच मेरे अंदर रिकॉर्ड डाल रहा है, अब मैं किसी का ब्लेसिंग लेके मेरा सोच कैसे चेंज होगा वो चीज? ये तो बात बहुत जरूरी है हाँ, जानना। मतलब ये तो मतलब ऐसा हो गया कि लोगों को कुछ मतलब ऐसे बातों में बहलाना फुसलाना जैसे बात ये हो वो गई। बात हो गई कि अपना किया हुआ दूसरों के कुछ करने से मतलब नष्ट हो जाए, जैसे हम कोई हाँ। बुरा काम किया है तो हमारा वो नष्ट हो जाए कुछ भी करके, तो वो तो ऐसा लोगों हमने को। जब भी कहीं भी हम बुरा बुरा मतलब कोई भी नकारात्मक सोच आया या कर्म किया या वाणी में आ गया, वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो गया। अब नष्ट कैसे होगा? वो तो पड़ा है वहीं पर। इधर वो उसको सिर्फ परमात्मा के पावर से वो डिलीट होगा। मतलब डिलीट होगा मतलब वो न्यूट्रलाइज होगा कि वाइब्रेशन कंप्लीट होगा। अदरवाइज तो वो कभी भी उसको, एक तो हाँ आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हम उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं कि रिकॉर्ड कहाँ पड़ा है, और फिर उसको आप न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे? तो केवल योग शक्ति के द्वारा जो हमारे जो है, केवल योग शक्ति, वो भी परमपिता परमात्मा से जब योग करेगा, उसमें जब पावर आएगा तभी वो न्यूट्रलाइज होगा। अदरवाइज और कोई रास्ता नहीं है। कोई गुरु गोसाई या कोई ऐसा जो पास्ट लाइफ रीडर, किसी का कर्म बंधन कोई नहीं काट सकता, और हर मोमेंट में वो कर्म बंधन में फंस रहा है। आप किसी पास्ट लाइफ रीडर के पास भी जा रहे हो, अब वो कुछ वाइब्रेशन भी दे रहा है उस समय, जब वो बोल रहा है कि मैं आपका रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप उसके साथ भी कर्म बंधन में आ रहे हैं। ये पॉइंट जरूर सबको नोट हाँ। करना चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आज सुबह किसी ने भी मेरे से पूछा था कि हम कोई हायर जो पॉजिटिव इंसान है उसके साथ जुड़ते हैं, उससे पावर लेते हैं या उससे कुछ भी तरीके से जुड़ते हैं, कनेक्शन करते हैं, तो क्या उसका कर्म बंधन भी आएगा, उस आत्मा का भी बनेगा जो हायर लेवल पे है, उसका भी बनेगा? देखिए, मतलब ये जो कर्म बंधन की जो प्रोसेस है, वो क्या है कि लेन देन का प्रोसेस है। जैसे मतलब ऊर्जा का लेन देन हो रहा है वहां पर। जैसे कोई हायर पॉजिटिव आत्मा है, एक तो आप उसको जज कैसे करेंगे कि वो पॉजिटिव है ना? क्योंकि आपको ना पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ नहीं है, आपको बहुत ही स्थित प्रज्ञ बनना है, मतलब न्यूट्रल रहना है, सिर्फ परमपिता से कनेक्टेड होना है। आप जब पॉजिटिव आत्मा, आप जिसको कंसिडर कर रहे हैं, वो वो आपको किस दृष्टि से देख रहा है, आप जिससे ऊर्जा ले रहे हैं, आप वो आपको क्या संकल्प कर रहा है? सच में आप अपने आप क्या उससे ले सकते हैं? फिर एक्चुअली आप उससे तभी तो जुड़ पाएंगे जब वो आपसे जुड़ना चाहे। मैं किसी से जबरदस्ती जुड़ नहीं सकता हूँ ना। जब वो आपसे जुड़ना चाहे और आप भी उससे जुड़ना चाहे तभी जुड़ पाएंगे, अदरवाइज आप उससे जुड़ नहीं पाएंगे। अब जब जुड़ भी गए तो वो आपको क्या निस्वार्थ भाव से दे रहा है, मतलब अकर्म उसको बोलते हैं। जी। कर्म विकर्म, विकर्म भूल जाओ, विकर्म मतलब किसी को दुख देना, वो दुख नहीं दे रहा है, बहुत अच्छी आत्मा है, वो आपके लिए शुभकामना कर रहा है। एक तो उसके पास कैपेसिटी है कि नहीं, लेटेस्ट एक कैपेसिटी है, क्या वो निस्वार्थ भाव से कर रहा है, उसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है और वो आपको दे रहा है, तो आप भी ग्रहण कर रहे हो, तब तो ठीक है। तब वो अकर्म कर रहा है, वो उसका रिकॉर्ड। और अकर्म मतलब निष्काम कर्म। जब वो पॉजिटिव आत्मा जब भी कर रहा है
निष्काम कर्म कर रहा है, निष्काम कर्म केवल परमपिता के याद में हो सकता है, वो ऐसे नॉर्मल स्थिति में नहीं हो सकता। और वो आत्मा जो पॉजिटिव पावर दे रहा है, वो निष्काम कर्म कर रहा है तभी जब उसको ज्ञान है परमपिता की। जब वो आत्मा में परमपिता की ज्ञान है और वो निस्वार्थ भाव से उसको पावर दे रहा है, फिर वो कर्म बंधन नहीं होगा। अदरवाइज परमपिता की नॉलेज नहीं है, वो खुद अपने कैपेसिटी में दे रहा है, मैं कर रहा हूँ, तब गया कर्म बंधन में। जहां मैंपन आ गया, कर्म बंधन। जहां परमात्मा की सोच रहा, परमात्मा से कनेक्टेड है, परमात्मा का ज्ञान है और योग स्थित है, तब वो दे रहा है, तो निष्काम कर्म होगा, उसमें कोई कर्म नहीं। बिल्कुल। अच्छा, आप हमारा जब ये लाइव एपिसोड शुरू हुआ उससे पहले आप कुछ एग्जाम्पल दे रहे थे, मैं चाहूंगी एक बार आप वापस वो एग्जाम्पल दीजिए जिसमें आप कह रहे थे कि अब 5 साल का अगर कोई बच्चा ये है। जो मैं आपको जी। बहुत ये इसको एग्जाम्पल इसलिए देना चाहता हूँ, जो इसका सिग्निफिकेंस क्या है आकाशिक रिकॉर्ड्स में। जब डाटा स्टोर होता है, जैसे कंप्यूटर में डाटा स्टोर होता है, कंप्यूटर में डाटा कैसे स्टोर होता है, जैसे हम कंप्यूटर का मेमोरी हम देख रहे हैं, चिप में मेमोरी देख रहे हैं, उसको बहुत इंटरेस्टिंग है। जो कंप्यूटर मेमोरी में आप देखेंगे वो चिप डालते हैं, वो चिप में डाटा कैसे स्टोर हो रहा है, हम इतना पिक्चर ये सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो सिलिकॉन चिप में सर रिकॉर्ड हो रहा है। आप देखेंगे उसका एटॉमिक अरेंजमेंट होता है, सब एटॉमिक अरेंजमेंट में ही डाटा सारे स्टोर हो जाता है, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन में, वाइब्रेशन फॉर्म, वहां भी एनर्जी फॉर्म में भी रह रहा है यही में। तो उसको हम ह्यूमन बॉडी के साथ कंपेयर करते हैं। ह्यूमन बॉडी में भी डाटा एक संकल्प के रूप में स्टोर होता है। जैसे आपके सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर है, कारण शरीर में सूक्ष्म है, महाकारण शरीर है, फिर परम महाकारण, ऐसे बापू जी ने बहुत शरीर बताए। मैं जस्ट आपको मैं अपने बुद्धि से मैं बता रहा हूँ, जैसे सूक्ष्म शरीर में जो डाटा स्टोर होता है उसका जो वाइब्रेशन रहेगा, फ्रीक्वेंसी रहेगा, और जो कारण शरीर में जो डाटा रहेगा उसका जो फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन रहेगा, फिर महाकरण, सबका अलग रहेगा, अलग अलग होगा, अलग अलग रहेगा। जो जितना सूक्ष्म होते जाएगा ना, उसकी ऊर्जा का लेवल बहुत बढ़ते जाएगा। ऊर्जा का, हाँ, ऊर्जा का लेवल मतलब वो उसको मैं आपको कैसे समझाऊंगा, जस्ट ज्यादा ऊर्जा नहीं होगा लेकिन वो पावरफुल रहेगा। मतलब वो क्या, जैसे 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 सूक्ष्म लेयर में, जैसे जैसे माँ जी के, आप कभी भी आप जो माँ जी के वाणी जो आता है ना, माँ जी बोलते हैं कि सागर की गहराई में जाओ, ये गहराई है। जैसे सूक्ष्म में गए, उसमें गए, अति सूक्ष्म, फिर और अति सूक्ष्म में गए, तो ये वाइब्रेशन फॉर्म चेंज हो जाता है और डाटा का फॉर्म भी चेंज हो जाता है। तो जैसे ये, अब जैसे, सॉरी आपको रोक रही हूँ, जैसे आपने ये समझाने का कोशिश करे, थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर करें तो उसको 5 कोश जो समझते हैं उसमें भी अगर हम समझे तो जो आत्मा के पास की लेयर, आनंदमय कोश की अगर बात करें तो उसकी भी वाइब्रेशन जैसे जैसे हम जाएंगे, मतलब लोग पंच कोश से मतलब इसलिए एकदम रिलेट कर सकते हैं, इसलिए मैंने एग्जांपल आपके सामने, बहुत सही एग्जांपल है। जैसे अंतिम कोश आनंदमय कोश, आनंद क्यों आता है, उसमें वो वाइब्रेशन ऐसे रहता है, कभी कभी आप उसको कनेक्ट होने से आपको आनंद आता है। मतलब आपको आत्मा का आनंद तभी आता है जब आपको वो महसूस करते हुए, मतलब आपको इतना, मतलब उसको बताना मुश्किल है, मतलब आपको लगता है कि आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, एक्सपीरियंस होता है कि मतलब वो वाइब्रेशन आप फील कर जाते हो, तो हमारे अंदर की वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। वाइब्रेशन, तो मतलब मेरे को कहने का मतलब है, मतलब इतने सारे बताने का मतलब है, जो डाटा कारण शरीर में है वो डाटा का एक लेवल अलग रहता है, एनर्जी लेवल अलग रहता है। जब वही, मतलब और जो डाटा महाकारण में है उसका एनर्जी लेवल अलग रहता है। हम एनर्जी वर्ड के अलावा और कुछ बोल नहीं सकते, एक्चुअली एनर्जी नहीं है और कुछ होगा मेरे को लग रहा है। तो मतलब उसका लेवल अलग है, उसका जो मतलब क्या, उसका क्वालिटी अलग है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जो कारण शरीर के लेवल पे जो डाटा एक्सेस कर रहा है, तो वहां तक पहुंचने के लिए आपकी वो लेवल होना चाहिए जो एक्सेस कर रहा है ना। और जो सूक्ष्म लेवल पे है, मतलब कहने का मतलब है कि कारण शरीर का लेवल और सूक्ष्म शरीर का लेवल में बहुत डिफरेंस है, और जो कारण शरीर के लेवल पे है वो सूक्ष्म डाटा को पढ़ लेगा। अब इसको एग्जांपल से समझाइए, जैसे आप समझा रहे थे। वो मैं ऐसे बताता हूँ कि जैसे क्लास 10 का बच्चा है,
तो उसको क्या है कि हम सोचेंगे उसका एक लेवल अच्छा है, मतलब वो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है 5, 6, 7, और एक क्लास 5 का बच्चा है, और क्लास 5 वाला को हम समझे कि सूक्ष्म शरीर वाला है, और क्लास 10 वाला कारण शरीर वाला है। तो कारण शरीर लेवल के जो ऊर्जा लेवल के पे जो आत्मा है, वो सूक्ष्म शरीर का डाटा को पढ़ लेगा। मतलब 10th वाला 5वीं 5 क्लास वाला का का पढ़ लेगा, सकता है, लेकिन 5वीं वाला जो 10वीं का नहीं पढ़ 10वीं का सकता। नहीं पढ़ सकता है। इसलिए इसका ये लेवल नहीं है। लेवल नहीं है। इसलिए जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो कर रहे हैं, उनको पहले अपने आप को स्टडी करना पड़ेगा कि वो किस लेवल पे है, उसकी जो ऊर्जा की लेवल कहाँ तक है। उसको स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, हाँ, आत्मिक स्थिति कॉन्शियसनेस के को से मतलब जोड़ एनर्जी सकते है, हैं। हाँ, एनर्जी, ऊर्जा है, क्योंकि अब लोग आत्मा को, आत्मा आत्मिक की, स्थिति को ज्यादा हाँ, इसी से जोड़ते हैं। तो हाँ, यही है जो कॉन्शियसनेस मतलब आत्मा की ऊर्जा, किस लेवल की ऊर्जा को वो एक्सेस कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए पास्ट लाइफ रीडिंग जो है आजकल एक टाइप का एक पॉपुलर हो गया है, मतलब लोगों को एक इजी वे चाहिए टू रिलीव फ्रॉम दी टेंशन, टेंशन से रिलीव करना चाहते हैं। और वो क्या है कि एक टाइप का वो भी है कि जो आत्मा पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जा रहे हैं, एक वो क्या है कि अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना नहीं चाहते हैं। जो पास्ट लाइफ जो कर्म हुआ है, वो कर्म को खुद वो सुधार सकते हैं। हमारे ज्ञान मार्ग में भी है, और ये जो क्या बोलते हैं भगवत गीता में भी है कि आप ही अपने कर्म को सुधार सकते हो परमात्मा के याद में। तो वो खुद को मेहनत करना पड़ेगा, खुद को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हम और कोई आपके जैसे को और दूसरा कोई आत्मा आपकी कर्म को ठीक नहीं कर सकता, ले ही नहीं सकता, ले ही नहीं सकता ठीक भी है, नहीं या कर कोई सकता। रास्ता भी नहीं बता सकता। तो ये अब कुछ प्रश्न है, मैं थोड़े से प्रश्न लेती हूँ। इसमें पहला प्रश्न आता है जैसे कि क्या हमारा आकाशिक रिकॉर्ड्स आत्मा की यात्रा को समझने का एक साधन माना जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे? हाँ, ये तो है ही। जो मतलब हम जो योग में जो योग जो प्रैक्टिस भी करते हैं ज्ञान योग में, इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं। तो ये तो है ही, आध्यात्मिक मार्ग के समझने के लिए हमें बहुत ज़रूरत होता है। लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस तो हम कर नहीं पाते हैं, मतलब स्थूल शरीर में एक्सेस तो कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन हम संस्कार परिवर्तन की बातें करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये जो ज्ञान मार्ग में है कि हमारे अंदर जो काम विकार जितना भी है, वो अनेक जन्मों की संस्कार से बन रहा है। और ये जो संस्कार जो है हमारे जो स्मृति से बनता है, और ये जो स्मृति जो रिकॉर्ड के रूप में हमारे आकाशिक रिकॉर्ड में है, वो विकार के रूप में प्रकट हो रहा है। जब हम अपने ज्ञान के द्वारा वो संस्कार परिवर्तन के ऊपर फोकस हो जाएंगे, ये धीरे धीरे वो जो हमारे जो रिकॉर्ड्स है, कार्मिक रिकॉर्ड्स, हमारे जो आकाशिक रिकॉर्ड्स है, वो हम जानते नहीं है क्या है, लेकिन वो ऑटोमेटिक न्यूट्रलाइज होते जाता है। लेकिन वो परमात्मा के चिंतन से ही होगा, और परमात्मा के ज्ञान से ही होगा, और उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। तो ये हमें मदद तो करता है, जो आकाशिक रिकॉर्ड्स की जो समझ, अपनी यात्रा को समझने में मदद करता है। मैं चाहूंगी इसी को थोड़ा सा आप कनेक्ट करिए। बापूजी की एक वीडियो थी जिसमें उन्होंने बताया था कि, क्योंकि जैसे अभी जितनी भी हमारी अभी बातचीत हुई है, मैं इतना जरूर समझ पाई हूँ कि जो आकाशिक रिकॉर्ड्स की रीडिंग है वो हमारे मूल समय से, जब हमारी क्रिएशन के समय से हमें जोड़ रही है। कुछ 1-2 जन्म की कहानियां नहीं है, ये हमारी अनंत जन्मों की, और स्पेशली जब हम क्रिएट हुए थे तब से हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स का शुरुआत हो गई, ये कह सकते हैं। चाहे वो किसी भी रूप में, कहीं पर भी, किसी भी रेंज में बोल, किसी भी डायमेंशन में, या जिस भी कला में, पावर में पड़ा होगा। तो मैं यही जानना चाहूंगी, जैसे उन्होंने यात्रा की बात करी, अब इस यात्रा में भी इसको समझने के लिए कि इसमें कौन से और सूक्ष्म परतें होंगी इस यात्रा में, क्योंकि इसमें बहुत बहुत सूक्ष्म चीजें होंगी ना। क्योंकि आज जैसी हमारी जिंदगी है, जरूरी नहीं है पहले ऐसी होगी, और हो सकता है आने वाले अब 84 लाख योनियां भी बोली है, तो इसमें भी अलग अलग समझने की जरूरत है कि उसका भी कैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स कहीं ना कहीं तो स्टोर्ड हो रहे होंगे ना, हमारे जन्मों की कहानी भी। तो ये सब चीजें थोड़ा और सूक्ष्म है, बापूजी के ज्ञान से थोड़ा समझाइए। बापूजी के ज्ञान तो बहुत वास्ट है, मतलब उन्होंने तो बहुत डीप बताए हैं। लेकिन हम उसको अभी रिसेंटली बापूजी का जो वीडियो था, उसके उन्होंने बापूजी जो बताया, हम उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। बापूजी के वीडियो में बहुत पहले बापूजी बार बार बोलते हैं कि यथा ब्रह्मांड तथा पिंड। तो जैसे आत्मा जैसे जर्नी करके आता है ना, उसका पिंड भी चेंज होते जाता है, मतलब शरीर, पिंड मतलब शरीर हो गया। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एक यूनिवर्स लेवल का आत्मा आया, धरती के ऊपर आया, तो उसके ऊपर जो यूनिवर्स से आ गया,
तो पकड़ लीजिए यूनिवर्स के परम धाम से आया। तो यूनिवर्स से परम धाम से आया तो यूनिवर्स को क्रॉस किया, गैलेक्सी में आया, गैलेक्सी के परम धाम में आया, फिर हमारे ब्रह्मांड के परम धाम में आया, फिर हमारे शिवपुरी होके अब नीचे आया, स्थूल शरीर में आ गया। वो कितने लेयर क्रॉस करके आया। जिस लेयर से क्रॉस करके आया, जैसे वो यूनिवर्स के भी आकाश तत्व को क्रॉस किया होगा, यूनिवर्स की भी परम आकाश को क्रॉस किया होगा। जहां जहां जो कर्म करके आया, क्योंकि उसके अंदर भी आकाश तत्व है, उसके अंदर ही परम आकाश तत्व है, उसके अंदर ही पूरा यूनिवर्स का तत्व है जो यूनिवर्स में भी है। तो जो वहां रिकॉर्ड हुआ उसके अंदर भी वही रिकॉर्ड हुआ। मतलब रिकॉर्ड अंदर पड़ा है, चाहे वो फिजिकल बॉडी में आ गया है, लेकिन हाँ, उसकी आत्मा में सब रिकॉर्ड पड़ रहा है। रिकॉर्ड में, क्योंकि वो आत्मा उस लेवल का है, तो वो आत्मा के ऊपर सारे रिकॉर्ड पड़ा है। वही कॉरेस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड वहां भी पड़ा है। वो यूनिवर्स के महाकाश में पड़ा है, गैलेक्सी के महाकाश में पड़ा है, और हमारे शिवपुरी, ब्रह्मापुरी सभी रिकॉर्ड उसके थ्रू वहां भी जो आत्मा के साथ इंटरेक्ट किया होगा, जो वहां जब क्रॉस करके आया होगा, जैसे यहाँ इंटरेक्शन कर रहा है यहाँ के आकाश तत्व में है, वहां भी जिस जिस आत्मा से इंटरेक्ट किया होगा वो आकाश तत्व में तो होगा, यहाँ भी पड़ा है। तो लेकिन जरूरी नहीं कि वो फिजिकल बॉडी में हो, क्योंकि जैसे हाँ, आपने कहा कि वो अलग अलग हाँ, बॉडी, हाँ, जैसे यथा ब्रह्मांडे तथा हाँ, पिंडे, तो तो क्योंकि बॉडी भी अलग अलग उसी होगी। के अंदर ही हमारे आत्मा से लेके सारे शरीर ही हमारे अंदर है। हमारे जैसे खंड ब्रह्मांड हमारे अंदर है, जहां से आया है पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर पड़ा है जहां से मैं आया हूँ। और वहां जो रिकॉर्ड है, मतलब मेरा जहां जहां जो इंटरेक्शन हुआ, जो वहां पड़ा है वही रिकॉर्ड मेरे अंदर पड़ा है। तो जैसे ही आप जो बता रहे हो कि इतने जन्मों से कितने रिकॉर्ड पड़ा के आया हुआ है, तो हम खाली इस ब्रह्मांड की बात करते हैं तो खरबों साल होता है। तो वो उसका टाइम स्केल देखेंगे तो वो तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, इतने रिकॉर्ड उसके अंदर पड़ा होगा। लेकिन वो तभी जागृत होगा जब आत्मा की शक्ति जागृत हो, क्योंकि आत्मा की शक्ति उस लेवल तक यहाँ रह के, हमारे इतने लेयर पड़ा है, यहाँ पर उसको जागृत करना तो किसी के ही, मतलब हमें तो समझ की बाहर है, मेरे समझ की बाहर है कोई जागृत कर सके। तो जिसका जागृत होगा, जैसे उसका पहले के टाइम में था सहस्रागार खुल गया, सहस्रागार खुल गया मतलब वो सूक्ष्म जगत से कनेक्ट हो गया। और कहाँ तक कनेक्ट होगा, उसके आत्मा की पावर के हिसाब से। पावर से भी ज्यादा कह सकते हैं उस समय की स्थिति भी तो होती है। जरूरी तो नहीं है आत्मा बहुत पावरफुल हो, लेकिन उसकी मनोस्थिति उस समय, जैसे हम कहते हैं चेतना का स्तर नीचे गिरता आया तब तो वो किसी से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। वो तो अपने कारण शरीर के, अपने सूक्ष्म शरीर का भी कनेक्ट करना भी उसको मुश्किल ही हो जाएगा। तो जिस हिसाब से अभी तक हम बातें समझ रहे हैं, तो हम इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि आकाशिक रिकॉर्डिंग्स जो रीड कर रहे हैं, रीडिंग करना एक्चुअली उसके लिए बहुत 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 पावर चाहिए। और जैसे बापूजी हमें कहते हैं कि आत्मस्वरूप की शक्ति चाहिए, आत्मस्वरूप का अनुभव चाहिए, तभी आप खुद के देख पाओगे और फिर शायद दूसरों के देख पाएंगे। उसमें शायद बापूजी ने कहा है वो आत्मा दूसरे के भी रिकॉर्डिंग्स देख सकता है। लेटेस्ट एक बहुत पावरफुल आत्मा है और वो आत्मिक स्वरूप में है, कंप्लीट आत्म स्वरूप में है। जैसे कोई एलियन वगैरह जैसे है, 40 कला की पावर है, 50 कला की पावर है। बापूजी ने उस वीडियो में डॉलर्स कैनन की भी बात किए हुए हैं। तो वो आत्मा ऊपर तो है सूक्ष्म जगत में, और वो अपने सूक्ष्म शरीर में है, वो पावर के साथ है, वो आपके अंदर पूरा देख सकता है, लेकिन वो आपको बता नहीं सकता है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज तो संकल्प का है और हमारे लैंग्वेज तो शब्द का है। वो हमारा मतलब शब्द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, संकल्प अलग फ्रीक्वेंसी का है, तो ना हम उसके साथ इंटरेक्ट भी नहीं कर सकते। तो चलिए अभी थोड़े से और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर जल्दी वाइंड अप करेंगे। आकाशिक रिकॉर्ड्स में प्रवेश कर व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान सकता है? ये बात तो सही है। मतलब जो आकाशिक रिकॉर्ड कोई जान लिया तो अपने रचयिता को पहचान जाएगा, तो उसका जीवन का उद्देश्य ही पता चल जाएगा। लेकिन इसके लिए पुरुषार्थ क्या करे उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अभी काफी सारे ना सवालों के जवाब हमने ज्योति प्रकाश भैया से ले लिए। अभी क्विक रैपिड फायर टाइप कर लेते हैं, जिसका आंसर आप जल्दी में दे दीजिएगा। हाँ जी, तो क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें हमारे कर्मों के बारे में गहन जानकारी प्रदान कर सकते हैं? जरूर देगा। आकाशिक रिकॉर्ड्स और मोक्ष के बीच में क्या संबंध है? सारे आकाशिक रिकॉर्ड खत्म हो जाए तो मोक्ष है, आकाशिक रिकॉर्ड ही उसको बंधन में डाल के रखा है। सही बात है। क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स को पढ़ना और समझना केवल आत्मिक गुरु कर सकते हैं या सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है?
ये तो सामान्य व्यक्ति की समझ की बाहर ही है। और कोई बहुत बड़ी मतलब सिद्ध गुरु है वही कर सकता है। सिद्ध मतलब खुद आत्मस्वरूप में जो है वही कर सकते हैं, बाकी ध्यान और आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंचने में क्या संबंध है? यस, ध्यान मतलब एक्चुअली ध्यान तो पाश्चात्य शब्द है। योग के द्वारा, परमात्मा से योग के द्वारा अपने आकाशिक रिकॉर्ड को आत्मा जान सकता है। आकाशिक रिकॉर्ड से हमें हमारी आत्मिक यात्रा और उससे जुड़ी चुनौतियों के बारे में किस प्रकार की जानकारी मिल सकती ये तो बहुत ही मतलब थोड़ा एक सुपरफिशियल क्वेश्चन है, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड इतना डीप है, उसको तो यहाँ रह के जानना मुश्किल है। सिर्फ परमपिता की कृपा से कोई जान पाया तो उसकी जीवन मुक्ति हो जाता है। आकाशिक रिकॉर्ड से किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास को कैसे गति की जा सकती है? हाँ, आकाशिक रिकॉर्ड से जो आकाशिक रिकॉर्ड तो मतलब हम जो चर्चा किया आकाशिक हाँ, रिकॉर्ड तो कोई मान लेते हैं कि कोई आत्मिक स्वरूप का अनुभव हो गया, आकाशिक हाँ, रिकॉर्ड उससे तो देख लिया, कोई तो उसकी हाँ, गति कैसे हो फिर तो वो सकती है? जीवन मुक्ति में चला जाए। तो गति संभव है संभव अगर है। वो आकाशिक रिकॉर्ड आकाशिक कर रिकॉर्ड ले। जान लिया, कंडीशन अप्लाइड। कंडीशन अप्लाइड, वो आपने रचयिता को जान लिया योग शक्ति से, और ओके। रचयिता से कनेक्ट हो गया। अभी इसका तो वैसे हमने जवाब लिया है, फिर भी कर्म और आकाशिक रिकॉर्ड्स के बीच का गहरा आत्मिक संबंध क्या है? आकाशिक रिकॉर्ड ही कर्म है। कर्म। ओके। क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स का उपयोग केवल व्यक्ति विशेष के लिए होता है या इसका प्रभाव व्यापक ब्रह्मांडीय योजना पर भी पड़ता है? ये दोनों ही होता है। चलिए, आकाशिक रिकॉर्ड जो है ब्रह्मांड को भी कंट्रोल करता है पूरा, क्योंकि इसको थोड़ा विस्तार में बताइए। विस्तार कोई से नहीं, हम बताना इसका पड़ेगा। रैपिड फायर में थोड़ा विस्तार ले लेते हैं तो इसका। जो सृष्टि जो है ना, एक व्यक्तिगत सृष्टि है, जैसे हम बोलते हैं ना जथा ब्रह्मांड तथा पिंड है, ऐसे ब्रह्मांड का भी एक आकाशिक रिकॉर्ड है, उस ब्रह्मांड की भाग्य निर्धारण करता है। लेकिन ब्रह्मांड का आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस सिर्फ ब्रह्मांड की रचयिता को पता है। जैसे आत्मा शरीर की रचयिता है, ऐसे ब्रह्मांड परमात्मा का शरीर है, उसका रचयिता ब्रह्मांड के मालिक है। तो इसीलिए वो आकाशिक रिकॉर्ड, जो ब्रह्मांड का आकाशिक रिकॉर्ड, ब्रह्मांड का भाग्य निर्धारण करता है। भाग्य मतलब उसका जो सर्जन विसर्जन ये सब निर्धारण करता है। तो उसके अनुसार योजना भी बनती है। योजना बनती है। काफी गहरी बात है, इसको अगर समझा जाए तो पूरे ज्ञान से। आकाशिक रिकॉर्ड्स और आध्यात्मिक पुनर्जन्म के बीच क्या संबंध है? यस, आकाशिक रिकॉर्ड मतलब उसका जो कर्म का रिकॉर्ड के हिसाब से वो जन्म मृत्यु में ही आता है। ओके। तो चलिए, हमने बहुत सारे पॉइंट्स को कवर किया है और आशा करती हूँ कि आप सभी को इस टॉपिक पे जो भी हमारी कुछ पहले से ही पूर्ण धारणाएं बनी हुई है, इसके बारे में कुछ विशेष आपको ज्ञान जरूर मिला होगा आपको। ज्योति भैया, आप आखिरी में कुछ आकाशिक रिकॉर्ड्स को लेकर कुछ आखिरी में कंक्लूड करने के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? मतलब मेरा जो मत है, जो भी बापूजी के ज्ञान को सुन रहे हैं, नहीं तो जो प्योर आध्यात्मिक ज्ञान में है, आकाशिक रिकॉर्ड बहुत व्यापक शब्द है। ये इतना सहज या सरल नहीं है कि कोई साधारण आत्मा धरती के ऊपर आपके आकाशिक रिकॉर्ड को स्टडी कर ले और आपके आकाशिक रिकॉर्ड को बता दे, या कोई सूक्ष्म शरीर को एक दो इवेंट को बता के बोले कि हम आपके आकाशिक रिकॉर्ड को स्टडी कर रहे हैं। ये बहुत ही मतलब एक बोल सकते हैं कि एक मतलब आमेच्योर शब्द टाइप का हो जाएगा। ये मतलब कोई आकाशिक रिकॉर्ड एक बहुत ही डीप आध्यात्मिक विज्ञान है, इसलिए लोगों को ज्ञान में फोकस रहना चाहिए और हमारे जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। और जो हमारे जो बेहद की ज्ञान में है वो तो बहुत ही ऊंची स्टेज है, जो इवन नॉर्मल जीवन में भी है, वो भगवत गीता को स्टडी करे और उसको प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करे, जिससे कि वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। और कभी भी ये जो शॉर्ट मेथड और जो शॉर्टकट्स जो अप्लाई करते हैं उसमें ना जाए, आसान तरीके में मत जाइए। आसान में फिर आपको नया कर्म बंधन में चले जाते हैं। तो इसलिए नया कर्म बंधन ना बना के ज्ञान मार्ग में रह के अपने कर्म को कैसे काटना है उसके ऊपर फोकस करें। जी,
चलिए, बहुत ही वंडरफुल लास्ट में संदेश और कंक्लूड किया उन्होंने, पूरा बता दिया कि उनकी मत क्या है और उनकी मत ही मेरी मत भी है। तो आप सभी को मैं यही कहूँगी कि आत्म जागृति अभियान से जुड़िए हमारे, आत्म स्वरूप का ज्ञान सीखिए, आत्मज्ञान लीजिए, आत्मज्ञान ही आपको जीवन मुक्त बनाएगा। तो इसके लिए आप हमारे डेली लाइव मेडिटेशन से जुड़ सकते हैं। हम मॉर्निंग में इसी चैनल पे डेली लाइव मेडिटेशन कराते हैं 5:30 to 6:30 में। हमारे मेन चैनल से जुड़िए, बापूजी दशरथ भाई पटेल। आपके कुछ भी आध्यात्मिक रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, चाहे वो आकाशिक रिकॉर्ड से रिलेटेड हो, हमारे बापूजी की बहुत ही सुंदर वीडियोस है उस पे हम कोशिश करेंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो डाल देंगे लिंक, आप उसको जरूर देखिएगा। आपके बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे और आपको पता चलेगा कि जीवन का उद्देश्य किसी के सहारे से नहीं पता चलता है कि हमें बता दे कोई कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य आपके भीतर से निकलता है, इसीलिए उसके लिए चाहिए ज्ञान। इसीलिए हमारे बापूजी ने हमें बताया कि ज्ञान मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है और इसी से आपकी जीवन मुक्ति हो सकती है। शॉर्टकट्स में मत जाइए, पुरुषार्थी बनिए। अगर आपको जन्म मरण के चक्र से छूटना है, नए कार्मिक्स नहीं बनाने हैं, तो इस सब के लिए आपको ज्ञान चाहिए होगा। कोई गुरु, कोई संत इसका आपको कोई सोल्यूशन नहीं दे सकता है। ठीक है, तो बाकी आप हमारे लाइव मेडिटेशन रात को जुड़ सकते हैं परम बापूजी दशरथ भाई पटेल चैनल पे। रात को रोज लाइव मेडिटेशन कराया जाता है 10 से 11, अनंत करवाते हैं, आप जरूर उसको भी ज्वाइन करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जी भैया। मैं एक बात बताना चाहता हूँ इसमें, जी। आपने जो बताया, जो कोई गुरु गोसाई आपको, वो भगवत गीता की सिद्धांत है, तुम खुद अपना गुरु हो, ज्ञान ही गुरु है। आप खुद जज करो जे आपके ज्ञान किस लेवल पे है, खुद अपना गुरु बनो, वहां पर है, किसी को गुरु नहीं बनाने, खुद अपना गुरु बनो, तब आप सही रास्ते पे रहेंगे। मैं तो बोल रहा हूँ कि आप कुछ नहीं कर रहे तो भगवत गीता को पढ़ो, आपको सही रास्ता मिल जाए, कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाने का जरूरत नहीं। और रटे हुए तोते की तरह पोपट मार्केट नहीं पढ़ना, उसको समझना, उसके बीच के अंदर के मर्म को समझिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। कर्मों के सिद्धांत को भी अच्छी तरह समझ गए ना, तो आपको ये आकाशिक रीडिंग्स और ये पास्ट लाइफ रिग्रेशंस, ऐसी थेरेपीज में आपको किसी का सहारा लेना नहीं पड़ेगा। सबसे बढ़िया वीडियो हमारे बापूजी ने जो कारण शरीर के ऊपर बताए, उसको तो जरूर देखिए। आप भगवत गीता पढ़ने से पहले भी उसको देखिए एक बार, वो उसका भी लिंक इसी में दे देंगे। बिल्कुल, वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है कारण शरीर। कारण शरीर आप पढ़ेंगे, देख लेंगे, तो मेरे को लग रहा है कि आपके आध्यात्मिक जागृति अपने आप हो जाएगी। बिल्कुल, कई लोग जानते नहीं होंगे कि देखिए कारण शरीर क्या है। बापूजी ने इसके बारे में बताया, भगवत गीता में भी 3 शरीर की बात करी है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम कारण शरीर के विषय में जानें, क्योंकि सब कुछ उसी में, रहस्य अपने जीवन का जो है ना, सब उसी में छुपा हुआ है ना। तो चलिए, आज इतना ही। आपका धन्यवाद भैया। परम शांति, परम शांति। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करिए, शेयर करिए सभी के साथ और सभी को जीवन मुक्त बनाइए। आप सभी का धन्यवाद। सभी का दिन शुभ रहे, प्रकाश से भरा रहे। परम शांति, परम शांति, परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो